नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान इसकी आत्मा है। किसानों के बिना भारत समृद्ध नहीं हो सकता। इसीलिए तो मोदी सरकार अब किसानों के हित के लिए क्रांतिकारी मॉडल पर काम कर रही है। केंद्र सरकार एक ऐसे मॉडल पर काम कर रही है जिससे कृषि उत्पादों को खरीद बिक्री में बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि सरकार किसानों को अपनी उपज सीधे उपभोक्ताओं को बेचने की अनुमति देने के लिए एक मॉडल पर काम कर रही है। खेत से उपभोक्ता तक मॉडल से किसानों को अधिकतम लाभ मिलने में मदद मिलेगी। अब जरा समझिए कि इसका फायदा क्या होगा। किसानों को जहां अपनी फसल की अधिक कीमत मिल सकेगी, तो वहीं ग्राहकों को सस्ते में अनाज मिल पाएगा, मुहैया हो पाएगा। मान लीजिए आपको बाजार में गेहूं के लिए 40 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। जैसे ही सरकार का यह नया मॉडल लागू होगा, इस स्कीम के बाद 25 से 30 रुपए किलो यह मिल सकता है। बिचौलियों के रास्ते से हटने पर किसानों को भी अपनी फसल का अधिक मूल्य मिलेगा। भारत में किसानों की आय उनके द्वारा उगाई जाने वाली फसलों पर निर्भर करती है। किसानों के लिए शुरू की गई सरकारी योजनाएं जैसे पीएम किसान सम्मान निधि, एमएसपी और कृषि ऋण भी किसानों की आय में सुधार लाने में कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चुनौतियां भी कई हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, क्योंकि किसानों की आय में भारी असमानताएं भी हैं। ये कई फैक्टर्स जैसे खेती की किस्म, भूमि का आकार, जलवायु संसाधन और सरकारी नीतियों पर निर्भर करती है। इसीलिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस बात का जिक्र करते रहे हैं कि उनके लिए जातियां सिर्फ 4 हैं: गरीब, किसान, महिला और युवा। इनके सशक्तिकरण के लिए वो हमेशा से प्रयास करते रहे हैं और करते भी रहेंगे। 2014 में नरेंद्र मोदी की 1.0 सरकार के गठन के बाद से ही किसानों को सशक्त करने को लेकर प्रधानमंत्री के प्रयास किसी से छिपे नहीं हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल में किसानों को लेकर सरकार ने कई शानदार फैसले लिए, जिसने किसानों की दिशा और दशा दोनों सुधारने में अहम योगदान दिया। 10 साल में किसानों की आमदनी दोगुनी करने के प्रयास के तहत पीएम मोदी की सरकार ने कृषि का बजट हर साल बढ़ाया। इसका बेहतर उपयोग कैसे हो, इसे भी सुनिश्चित किया। इसके साथ ही नकदी खेती के बेहतर विकल्प के बारे में किसानों को जागरूक करना, कृषि के लिए मिट्टी को स्वस्थ कैसे बनाया जाए, इसकी जानकारी देना अहम रहा है। खेती के लिए किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज मिले, यह सुनिश्चित कराना, किसानों की खेती के लिए आसानी से ऋण उन्हें कैसे मिले, इसकी व्यवस्था करना भी इसमें शामिल रहा है।